Welcome, ladies and gentlemen, to the first video of the rationalization batch. We are starting with chemistry और आने वाले वक्त में बहुत सी वीडियोस आएंगी जो आपको बेसिक से एडवांस केमिस्ट्री तक ले जाएंगी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इट्स एन इजी टॉपिक, इजी चैप्टर एंड वी शैल फिनिश इट इन 2 to 3 वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना होगा मैटर एंड इट्स डिवीजन। सो बेसिकली मैटर इज डिवाइडेड इनटू two parts, pure substances and mixture. As the name of the chapter says, is matter around us pure. तो यहाँ पे हम लोग को प्योर से क्या समझ आता है? प्योर से यही हमें समझ आता है कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनमें उनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो प्योर, वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जो मिक्सचर्स हैं, जो नॉन प्योर सब्सटेंस है, उनका कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा ही नहीं। सो जो प्योर सब्सटेंस है दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और जो मिक्सचर्स हैं दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है उनमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि जो एलिमेंट होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बांटा जा सकता और कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, whereas compounds have the same properties but they are a combination of some elements, like दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं या तीन एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। सो कंपाउंड एलिमेंट से ही बनते हैं और ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द बेस ऑफ द चैप्टर। We summarize the whole chapter in just this kinetic molecular theory of matter. Whatever is written in the chapter, जो भी चैप्टर में लिखा है वो सब इसी थ्योरी पे बेस्ड है। तो ये थ्योरी कहता क्या है? ये थ्योरी कहता है कि ये थ्योरी एक चीज़ नहीं कहता, ये थ्योरी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं जिसको हमने बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने लिखा है। तो हम एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन पॉइंट्स का क्या मतलब होता है। सो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि ऑल मैटर occurs in one of three phases, namely solid, liquid and gas. जबकि हमारे पास बोस कॉन्डेंसेट और प्लाज्मा है, लेकिन हम जो एनसीईआरटी के करिकुलम है और जो हम फॉलो करते हैं उसमें बस हम इन तीनों मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके हम लोग काइनेटिक मॉड्यूल्स भी जानेंगे आने वाले वीडियोस में। हर एक का पूरे डिटेल्स में जानेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि इन लोग तीन फेजेस में होते हैं, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि इन तीनों पॉइंट्स का जो मॉडल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे से। उनमें कई सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं, लेकिन कई सारी उन लोग अलग भी रहते हैं मतलब। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर, देयरफॉर फोर्स डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो जो आप अगर कोई एलिमेंट में या कोई कंपाउंड या एलिमेंट में या मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये इस थ्योरी का कहना है। उसके बाद ऑल कॉलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो इसको हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि इलास्टिक क्या होता है और कॉलिजन्स क्या होते हैं, तो इसको आपको उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो अगर आप जानते हैं कि उन लोग मूव करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ये भी इसी थ्योरी से आया है कि all particles have energy but the amount of energy depends on whether the substance is solid, liquid or gas. तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि तीनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, अलग अलग इनके काइनेटिक मॉड्यूल्स होते हैं, जो कि हम आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस जो स्लाइड है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसे खुद से पढ़े और समझे एक बार। अभी मैंने जो समझाया उसको खुद से सोचे कि हाँ एक चीज़ है उसमें वो शायद से एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, एलिमेंट है कंपाउंड है, तो उसका कुछ काइनेटिक थ्योरीज है। वो थ्योरीज ये कहती हैं कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें बन रहा है। काइनेटिक एनर्जी को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी को उसका टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यही बातें इस थ्योरी में कही गई हैं और यही पूरा चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट। लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कंबाइन करके आपको दिखाएंगे, तो इसलिए मतलब यहाँ पे ही आपका पहला चैप्टर पूरा समराइज हो जाता है। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में चलते हैं कि हमने जान लिया कि ये थ्योरीज होते हैं। अभी इनके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये काइनेटिक मॉड्यूल्स नहीं है, ये इनके प्रॉपर्टीज हैं।
जो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो स्टेट ऑफ पैकिंग इन सॉलिड्स, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, देयर पोजीशन आर आल्सो फिक्स। जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं उसमें थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, और जो गैसेस होते हैं उसमें दूर दूर होते हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, दूर दूर होते हैं। Energy associated solids, particles can vibrate only to and fro about their mean position, therefore have small energy due to their motion. जो solids में होते हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो ज़्यादा उनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। जो लिक्विड होती है, particles can move about freely and have considerable energy due to their motion. तो जो liquids होते हैं उसमें उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होते हैं, और जो गैसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, particles are held together by strong intermolecular forces, therefore have definite shape and volume. जो सॉलिड्स होते हैं उनमें वो लोग बहुत जुड़े रहते हैं, बहुत स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं, तो उसमें डेफिनेट शेप और वॉल्यूम रहता है। जो लिक्विड्स होते हैं उसमें उतना स्ट्रांग नहीं होता है, द लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट स्टिल हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इतना स्ट्रांग नहीं है कि उन लोग को एक शेप में रखा जाए, बट इतना स्ट्रांग है कि उन लोग के पास एक वॉल्यूम हो सके, उतना इन लोग का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। जो गैसेस होते हैं, particles are held together by very weak intermolecular forces. Gases have neither a definite shape nor a definite volume. तो gases में ना ही shape होता है ना ही volume होता है। Compressibility, solids cannot be compressed and are highly rigid. जो solids होते हैं उसको हम लोग compress नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग बहुत ही closely packed होते हैं। Liquids can be compressed and cannot be compressed and not rigid. तो जो liquids होते हैं उन लोग rigid भी नहीं होते हैं और compressed भी नहीं होते हैं, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उन लोग रिजिड भी होते हैं और कॉम्प्रेस्ड भी नहीं होते हैं। गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड एंड आर नॉट रिजिड एट ऑल। तो जो गैसेस होते हैं वो एकदम ही रिजिड नहीं होते और उनको आराम से हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो डेंसिटी में सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, लिक्विड हैज़ कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी देन गैसेस एंड लेस देन सॉलिड्स। तो लिक्विड्स हमेशा मिडल में रहता है कि इससे ज़्यादा होगा या कम होगा, तो इससे कम या ज़्यादा होगा, मतलब ये कभी भी टॉप या बॉटम पे नहीं रहता, ये हमेशा मिडल पे रहता है। तो फ्लूइडिटी, सॉलिड्स बिल्कुल फ्लो नहीं करते, लिक्विड्स हाई लेवल से लो लेवल फ्लो कर सकते हैं और गैसेस कोई भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। तो ये हो गई तीनों जो हमारे डिवीजन है उनकी प्रॉपर्टीज। तो आज की वीडियो में हम लोग बस यहीं तक जानेंगे क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं पाया और आज ही हमें अपलोड करना था। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग crystallized solids, amorphous solids, types of crystal, kinetic module of liquid, properties of surface tension and type, viscosity in liquids, और भी बाकी सब। उसके बाद गैसेस आएंगे, गैसेस के टाइप्स आएंगे, उनमें सरफेस टेंशन होता है कि नहीं, वो सब जानेंगे। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले टाइम पे सबसे पहले हमारी वीडियोस मिल सके। और रेशनलाइजेशन बैच की वीडियोस बहुत ही जल्द ही एक साथ आएंगी, लाइक डे टू डे, एक दिन आई, दूसरी दिन आई, तीसरी दिन आई। और हम लोग एग्जाम्स से पहले, टर्म 1 से पहले पूरा केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे और हाई केमिस्ट्री में बढ़ जाएंगे इस ईयर के एंड तक, जो कि जिससे मेरा मतलब है क्लास 11, 12 और 10 की केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे। बल्कि लेकिन जो मैं क्लास 9 के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसमें भी मैं डिफरेंसेस लूँगा क्लास 11 और 12 के बुक से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है मेरा आप सभी के साथ, और मैं होप करता हूँ कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस जर्नी में मेरे साथ बने रहें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे। आप सभी का दिन शुभ जाए।